नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ विमल जायसवाल, चार्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से। तो आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक क्या होती है, ठीक है, और कितने तरह की होती है और कितने तरह के ट्रेडर होते हैं और उसमें ट्रेडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, जिसमें आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताया जाएगा। अदर यूट्यूबर्स की तरह ये चैनल नहीं है कि आपको कैंडल के यहाँ पे नाम गिनाए जाएंगे। फ़िलहाल आप वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको खुलासा इस चीज़ का किया जाएगा कि वीडियो के बीच में कि कैंडल के नाम इम्पोर्टेंट नहीं होते, उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो घबराइए नहीं, यहाँ पे हम कोई कैंडल की पूरी वो नहीं बता रहे आपको कि हिस्ट्री याद करनी है आपको और कुछ और सीखने को मिलेगा अदर यूट्यूबर्स की तरह। फ़िलहाल मेरे कोर्स जो इस तरह का डिज़ाइन है कि जिसमें 10th क्लास का बच्चा भी सीख सकता है और एक 50 साल का बंदा मतलब पर्सन भी यहाँ पे आके सीख सकता है, और मैंने सिखाया भी है, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा कोर्स है। इसका एक पार्ट 1 हमने एक पहले लॉन्च कर दिया था, ठीक है। ये वाला वीडियो पार्ट 2 रहने वाला है। उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट था स्टॉक मार्केट बिगिनर क्लास क्या है, ठीक है। स्टॉक मार्केट बिगिनर क्लास सेम लोगो है, जाके आप पहले पिछला वीडियो देखें, तभी आगे का वीडियो देखने में आपको आसानी रहेगी। जो मैं आज के कंटेंट बताने वाला हूँ, यानी कैंडल स्टिक की नॉलेज दूंगा, उसमें कितने तरह के कैंडल होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। तो आपको उसके बारे में डिटेल मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको पता चलेगा। और बाकी किसी ने ऑनलाइन ऑफलाइन सीखना हो तो वो हमारे दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट में आपको पता ही होगा कि सिर्फ 2 तरह के ही कैंडल होते हैं, एक बायर है और एक क्या है, एक बायर है और एक सेलर है। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं बाज़ार में, ठीक है। तो मार्केट में 2 ही तरह के कैंडल बनते हैं। जो बायर का कैंडल होता है उसको बुलिश कैंडल बोला जाता है, और जो सेलर का कैंडल होता है उसको बेरिश कैंडल बोला जाता है, ठीक है। इतना ही याद रखें बस। और बायर की जो क्लोजिंग होती है वो ऊपर होती है, यानी बायर ऊपर लेके जा रहा है तो ऊपर ही क्लोज करेगा, और सेलर की क्लोजिंग जो होती है वो नीचे की तरफ होती है। कैंडल की जो क्लोजिंग होती है, लाल कलर की कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है, और जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है ऊपर होती है। फ़िलहाल इसको समझ लेते हैं कि इसको कहते क्या हैं और इसको काम कैसे होता है। यानी आप ध्यान से देखना, मार्केट का समझ लिए ये डे का कैंडल है, ठीक है। 1 दिन का कैंडल है या 15 मिनट का कैंडल है या 1 घंटे का कैंडल है, जो मर्जी आप समझें इसको। फ़िलहाल ये एक कैंडल है, ठीक है। तो फ़िलहाल 15 मिनट से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए 15 मिनट का कैंडल है, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई, ये ओपनिंग पॉइंट बोला जाता है इस पार्ट को, ठीक है। ओपनिंग होने के बाद प्राइस को नीचे की तरफ धकेला गया, नीचे धकेला गया तो ये क्या बन गया, एक लो बन गया। लेकिन आपको कैसे पता यही लो है? क्योंकि जब ये प्राइस ऊपर गया होगा तभी तो पता चला होगा ना लो है, ठीक है। तो प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ने एक लो बनाया, मतलब नीचे की तरफ गया, अभी लो नहीं बना, अभी डिसाइड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अभी कैंडल रनिंग है। तो कैंडल को पुश करके जब ऊपर की तरफ धकेल के ऊपर ले जाया गया, ऊपर ले जाया गया और ऊपर ले जाया गया, तो ऊपर क्या बना, एक जाके हाई बना, ठीक है। तो ऊपर जाके जब इसकी 15 मिनट की क्लोजिंग होने वाली थी, क्योंकि ये 15 मिनट का कैंडल का एग्जांपल लिया हमने, सपोज कीजिए 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली थी, तो इसका टाइम पड़ा था 2-3 मिनट का, और वहीं से एक रिजेक्शन आ गया और कैंडल का टाइम ख़त्म यहाँ पे हो गया, ठीक है। कैंडल में क्लोजिंग और ओपनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कोर्स में बने रहिए तो आपको अंत तक पता चलेगा, इसका खुलासा भी किया जाएगा। अभी तो नहीं, मतलब कोर्स का पूरा एंड तक, यानी पूरी डिटेल होगी तभी आपको क्लोजिंग की वैल्यू पता चलेगी, क्लोजिंग क्या है, क्या मायने रखती है चार्ट पे, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, नीचे की तरफ गया, और फिर बाइंग का प्रेशर आया, बाइंग का प्रेशर ने एक हाई बनाया, हाई होते होते जब ये कैंडल क्लोज होने लगा तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया कैंडल 15 मिनट का कैंडल क्लोज, ठीक है। अब 15 मिनट का कैंडल अभी नेक्स्ट भी चल रहा है। जैसे ही ये क्लोज हुआ
वैसे ही अगला कैंडल स्टार्ट हुआ, तो उसकी क्या बन गई, ओपनिंग। ओपनिंग बनी, ओपनिंग बनने के बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और यहाँ से पहले भी एक रिजेक्शन आया, सेम जगह से वहीं से रिजेक्शन आ गया हाई के आसपास से, तो फिर से प्राइस को यहाँ से धकेला गया, ठीक है, धकेला गया नीचे की तरफ और नीचे धकेल दिया, तो ये क्या बना, एक लो, ठीक है। लेकिन जब इसकी भी क्लोजिंग 15 मिनट की क्लोजिंग होने वाली थी, हो सकता था 4 मिनट और नीचे चला जाता कंटिन्यू, लेकिन इसकी जब क्लोजिंग होने वाली थी तो कैंडल में बाइंग का प्रेशर आ गया और ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि बाइंग की कैंडल जो होती है ऊपर क्लोज होती है और जो सेलर की क्लोजिंग आती है वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। जो बॉडी का ये इसका जो पार्ट है, ये जो डंडी सी आपको नज़र आ रही है, इस कैंडल की जो 4 डंडियाँ नज़र आ रही हैं, इसको बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं, विक। विक मतलब डंडी, ठीक है। ये अपर साइड की विक है दोनों साइड में, ये लोअर साइड की विक है, ठीक है। और ये जो बीच का पार्ट है, तो ये क्या है, ये जो बीच का पार्ट है इसमें सारा वॉल्यूम आया हुआ है, सारा भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पार्ट को बोला जाता है बॉडी, ठीक है। ये इस पार्ट को बोला जाएगा बॉडी। रेड वाला पार्ट भी सेम ही रहेगा, सेम एज इट इज़, इसको भी पार्ट को क्या बोलेंगे, बॉडी। तो यानी एक कैंडल का हाई लगा, एक लो लगा और एक बॉडी बनी, और उसमें से एक ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग याद रखना ग्रीन की नीचे होती है, रेड की ऊपर होती है। इसी तरह क्लोजिंग ग्रीन की ऊपर होती है और रेड की नीचे होती है, ठीक है। तो ये पूरी कैंडल का क्या कहलाएगी, ये पूरी कैंडल की एक रेंज बनी है। यानी सपोज करिए यहाँ पे 10 रुपये से प्राइस शुरू हुआ और 90 रुपये पे जाके बंद हो गया, ठीक है। तो इसकी एक 80 पॉइंट की एक रेंज बन गई, 10 और 90 80 पॉइंट की एक रेंज बन गई, और वापस वहीं से 90 के आसपास से फिर से रिजेक्शन आया, तो वापस नीचे एक 10 तक पॉइंट गया, तक 10 पॉइंट तक गया, 10 नंबर तक। तो ये क्या बन गई, पूरी एक रेंज। इसको पूरे को एक रेंज बोलते हैं, और ये बीच वाले पार्ट को एक बॉडी बोलते हैं, और ये इसका एक हाई और एक लो बने कैंडल में। तो इसको याद रखने के लिए आप कहोगे यार ये तो बहुत कुछ बता दिया इन्होंने, ये क्या है, ये तो याद ही नहीं रह रहा। तो इसको एक ह्यूमन नेचर से जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखो इस चार्ट को किसने बनाया है, एक इंसान ने ही बनाया है, ठीक है। तो इंसानों जैसा ही नेचर होगा। अगर ये याद नहीं रख पा रहे तो आप सीधा सा एक एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए ये एक 6 फुट का बंदा है, तो इसकी हाइट में अगर कहूँ तो इसका 6 फुट है, और नीचे ये इसका क्या है, बेस, यानी ये इसका हाई है, ये इसका लो है, और ये जो बीच का पार्ट है गर्दन से नीचे वाला, तो ये क्या है, गर्दन से नेवल तक, धुन्नी तक, तो इसका पार्ट क्या है, ये बॉडी है। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, बॉडी, ये इसका हाई, यानी 6 फुट की हाइट है तो हाई हो गया, और नीचे वाला क्या है, बेस हो गया, तो ये इसका लो पार्ट हो गया, ठीक है। तो इंसानों ने बनाया तो इंसानों जैसा ही नेचर होगा, चार्ट कोई आपसे अलग नहीं है, चार्ट कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। फ़िलहाल समझाने का एक तरीका होता है, वो आप समझिए मेरे से कि कितना इजी वे में हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। और तभी मैंने आपको कहा था कि 10th क्लास का बच्चा भी हमारे से सीख के गया हुआ है, ठीक है, और 50+ के पर्सन भी हमारे से सीखते हैं। तो कोर्स का डिज़ाइन ही इस तरह की आपको समझ आ ही जाएगी। तो फ़िलहाल ये वाला पार्ट हाई है, ये लो है, ये बॉडी है, ठीक है, ये पूरी एक रेंज है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बस वो याद रखना है। यानी मेरा सिखाने का मतलब ये है कि आप सिर्फ क्लोजिंग याद रखो कि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर और रेड की क्लोजिंग नीचे, बस इतना याद रखो। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्लोजिंग पता होनी चाहिए कि बायर की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर आती है, रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे आती है, बस यहाँ पे आपका काम होता है ख़त्म, ठीक है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और इसका डिस्कशन हम आगे कर लेंगे क्योंकि इसका आगे खुलासा होता चला जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। तो कितने टाइप्स के कैंडल होते हैं वो आपको पता चलेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत से यूट्यूबर सिखा रहे हैं कि ये कैंडल है, ये 6 तरह के कैंडल होते हैं, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हरामी, ठीक है, ऐसे घने तरह के कैंडल बता देंगे आपको। हैमर हो गया, इंगल्फिंग हो गया, माराबुजू हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई हो गया। तो नाम याद करने आए हो या फिर बिहेवियर को सीखने आए हो?
सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राइस का बिहेवियर, और वो जिस दिन आपको समझ आ गया तो आपके लिए कैंडलस्टिक के कोई नाम वैल्यूएबल नहीं है। ना आपको कोई एरिया देखना जहाँ से आपको बता कि कहाँ से बाइंग आनी है, वो चीज़ें भी आपको कंफर्म हो जाएंगी। कोई कैंडल देखते नहीं रहना चार्ट पे कि आप कैंडल के देखने में ढूंढने में लगे हो उसको, तो वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैंडल ढूंढते रह गए तो फिर ट्रेडिंग कहाँ से कर लोगे, समझे। कैंडल पहले तो कैंडल के नाम याद रखोगे, 3 क्रो, वाइट सोल्जर, ठीक है। तो ऐसे नाम याद रख के कर क्या लोगे, इतने सारे बहुत तरह के कैंडल है। माराबुजू है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश कैंडल है, और पता नहीं कितने तरह के कैंडल हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी नहीं कि नाम क्या क्या होते हैं। डोजी है, बटरफ्लाई है, ठीक है। तो मेरे को तो नाम खुद से याद नहीं है, हालांकि स्टार्टिंग वाले लोग ऐसे ही सिखाया करते। फ़िलहाल सिर्फ 3 तरह के ही कैंडल हैं, सिर्फ 3 तरह के, इसके अलावा कोई कैंडल नहीं है मार्केट में, बस आप इतना समझ लो। तो वो कैंडल कौन से हैं, तो ये वाले 3 तरह के कैंडल हैं। एक वाइड रेंज का कैंडल होता है जिसमें कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एक नॉर्मल रेंज का कैंडल होता है जो उससे छोटा होता है। एक नैरो यानी जिसको हम स्मॉल कैंडल भी बोलते हैं, छोटे छोटे कैंडल होते हैं, ठीक है। तो जो वाइड रेंज का कैंडल होता है ना, जो कैंडल पे बड़ा बड़ा बनता है, तो वो क्या काम करता है, वो हमें डायरेक्शन दिखाता है चार्ट पे कि मैं उस तरफ धकेला जा रहा हूँ, मतलब डायरेक्शन शो करता है हमें। बस ये 3 तरह के कैंडल होते हैं और कोई कैंडल नहीं होता मार्केट में। कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप इसी पे काम करें तो आपको जल्दी समझ आएगा कि चार्ट होता क्या है। अभी तक तो आपका बेस ही मजबूत नहीं है, सबसे बड़ी बात, आपका बेस ही मजबूत नहीं है, सच्चाई है ये। जड़ पे ही काम नहीं किया हुआ आपने तो पौधा कहाँ से लगेगा, पौधा तो लगेगा ही नहीं, जड़ों में ही पानी नहीं गया आपके। तो पौधे की नींव रखने के लिए जड़ पे काम करना पड़ता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो अब आप मार्केट में टिक पाओगे, अदरवाइज नहीं टिक पाओगे, ठीक है। आप सोच रहे हो ये तो यार नॉर्मल सी चीज़ें सिखा रहा है, छोड़ो नहीं करते, लेकिन आपको पता ही नहीं है यहीं से तो शुरुआत होएगी। अगर यहीं से नहीं पकड़ पाए तो फिर आगे जाके क्या कर लोगे, ट्रेडिंग में आगे कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ के क्या कर लोगे, ठीक है। तो बेस इम्पोर्टेंट है और वही आपका मजबूत होना चाहिए। तो याद रखो, वाइड रेंज के कैंडल होते हैं, इसमें कैंडल का साइज़ जो है वो बड़ा बड़ा होगा, ठीक है, जो आपको डायरेक्शन दिखाएगा। नॉर्मल और नैरो कैंडल में हमारी एंट्रियाँ होती हैं और वो एंट्री होती है हमारी 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में, ठीक है। तो सोचो कि हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा है और टारगेट कितने बड़े हैं, यानी एंट्रियाँ तो हमें इतनी इसमें ही बनानी होती है, सेकंड और थर्ड वाली कैंडल पे, यानी इस कैंडल पे, ठीक है। वाइड रेंज तो हमें खाली डायरेक्शन दिखाएगी, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल होगा तो हम एसएल कहाँ लगाएंगे, इतना बड़ा एसएल थोड़े ना लगाएंगे, हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट की पावर थोड़ी ना जो हम इतना बड़ा एसएल लगा के खेल लेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा तो एसएल लगाने जाएंगे तो हमारा तो काम हो गया, फिर तो हम ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। फिलहाल नॉर्मल और नैरो में ही हमारी एंट्री होगी, और वो भी कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे हो रही है वो भी देखिए, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। यानी हमारा स्टॉप लॉस छोटा ही है और टारगेट हमारा बड़ा ही है। मान लो 1-2 छोटे एसएल हॉट भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा टारगेट इतना बड़ा है कि आपको लोग तो 1:2 या 1:3 खेलते हैं, यहाँ पे 1:15, 40 प्लस चला जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है ना उस चीज़ का, तो इसलिए आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं है अभी। तो ये सिर्फ इतना याद रखें कि जो वाइड रेंज के कैंडल होते हैं वो डायरेक्शन दिखाते हैं और नॉर्मल और नैरो में हमारी एंट्री हो जाती है। तो मैं भी चार्ट पे भी दिखाऊंगा इसको आपको कि कैसे किस तरह के दिखते हैं। फ़िलहाल इस पार्ट को समझते हैं, ठीक है। तो होमवर्क इसमें यही रहता है स्टूडेंट के लिए। क्या सच में ऐसे होता है? कोई मर्जी टाइम फ्रेम पे खोलो, सब टाइम फ्रेम पे भी ऐसा होता है, चाहे आपका 5 मिनट का चार्ट हो, चाहे 1 घंटे का चार्ट हो, ठीक है, चाहे डे का चार्ट हो, कोई मर्जी चार्ट हो, सब पे ही ऐसा होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्राइस एक्शन अगर जल्दी सीखना है तो आपको चार्ट फॉरेक्स के रीड करने चाहिए, क्योंकि उसमें गैप अप गैप डाउन नहीं होते एक तो, ठीक है। तो उसमें आपको जल्दी लर्निंग हो जाती है, प्राइस एक्शन जल्दी पकड़ में आ जाता है और समझ भी बड़ी जल्दी आ जाता है। तो फॉरेक्स में काम करना चाहें तो आप एक्सनेस के लिंक हमारे
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसमें क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर करें, कोई धक्काशाही नहीं है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं इस टॉपिक को पहले कवर कर लेता हूँ। वाइड रेंज के कैंडल क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं, और नॉर्मल और नैरो में साइज़ में छोटे होते हैं, साथ में एसएल लगाने में भी थोड़ा आसानी रहती है। कितने मिनट में, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में। ठीक है, तो मैं अभी चार्ट खोलता हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा। फ़िलहाल ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेते हैं। कोई भी चार्ट ले लीजिए, सपोज कीजिए मैंने गोल्ड का ही ले लिया। ठीक है, 15 मिनट का टाइम ले लिया। ठीक है, 15 मिनट में आपको क्या नज़र आ रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है। इधर वाइड रेंज के कैंडल कौन कौन से हैं, अगर मैं चार्ट का इतना हिस्सा खोल लूँ आपके आगे, तो यहाँ पे वाइड रेंज के कैंडल कौन से नज़र आ रहे हैं आपको। वाइड रेंज के ये वाले कैंडल नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल, बड़े बड़े कैंडल। ठीक है, ये बड़े बड़े कैंडल नज़र आ रहे हैं। ये वाला पार्ट नज़र आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, शायद आपको स्क्रीन पे ना दिख रहा हो आपकी। यहाँ देखिए वाइड रेंज का कैंडल कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। वापस जब ऊपर गया तो वाइड रेंज का कैंडल ये है और ये बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको कैंडल, ये बड़े कैंडल। यानी डायरेक्शन किस साइड की है, डाउन साइड की। और बड़ा कैंडल किस तरफ धकेल रहा है आपको, डायरेक्शन धकेले ही जा रहा है ना, तो ये डाउन साइड की तरफ धकेल रहा है। ये देखो कितना बड़ा कैंडल आया है, सबसे पहला कैंडल ही बड़ा कैंडल है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल और नैरो कौन से हैं, ये वाले नॉर्मल और नैरो, ये वाले कैंडल हैं। फिर से वाइड रेंज का कैंडल आ रहा है, बड़ा कैंडल, ये 2 बड़े कैंडल और आ गए। ठीक है, तो आपको धकेला जा रहा है, यानी डायरेक्शन की किस तरफ ले जाया जा रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर बाइंग की तरफ भी जा रहे हैं तो देखो ये थोड़े से वाइट के, ग्रीन वाइट के बने, ये ऊपर धकेला गया इस कैंडल में। ये नॉर्मल और नैरो है, ये जो बीच में बने हैं ये छोटे छोटे नॉर्मल और नैरो हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो फिर से एक वाइड रेंज का कैंडल निकला है, और ये नॉर्मल और नैरो कैंडल ने फिर से फंसे हैं, और मतलब एंट्री इनमें प्लान करनी होती है, नॉर्मल और नैरो में। और वाइड रेंज का कैंडल देखो फिर से धकेला जा रहा है। तो वाइड रेंज का कैंडल आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि मैं जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ वो इस तरफ, नीचे की तरफ है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 घंटे के चार्ट पे कर दूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब बताइए बड़े बड़े कैंडल किस साइड के नज़र आ रहे हैं आपको, इतने से एरिया में किस साइड के नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखो बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं, 2 घंटे का चार्ट है ये। तो बड़ा कैंडल तो ये है डायरेक्शन, ये देखो बड़ा कैंडल, फिर से डायरेक्शन, ये बड़ा कैंडल डायरेक्शन। ठीक है, बड़ा कैंडल, फिर से डायरेक्शन। अब ये हरा कैंडल बना है, ये भी डायरेक्शन अप साइड के लिए ले जाया जा रहा है, यानी ये भी। ठीक है, ये 2 बड़े हरे कैंडल बने तो आपको धकेला गया, लेकिन पीछे से क्या है, सेलिंग प्रेशर, तो सेलिंग का प्रेशर है तो नीचे ही जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो सेलिंग का वाइड रेंज का कैंडल, ये वाइड रेंज का कैंडल, ये वाइड रेंज का कैंडल। तो आपको वाइड रेंज के कैंडल से समझना चाहिए कि डायरेक्शन की कैंडल है ये, जिस तरफ ये निकलती है उस तरफ इसकी डायरेक्शन चली जाती है। ठीक है, और नॉर्मल और नैरो में हमारी एंट्री होती है 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में। तो वहाँ पे हम जाके अपना ट्रेड प्लान कर लेते हैं उस एरिया में जाके, और फिर हमारे को, यानी हमारा एसएल क्या है, छोटा। या सपोज कीजिए मैंने यहाँ एंट्री बनाई तो मेरा टारगेट तो बड़ा आया है ना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल और नैरो में एंट्रियाँ बना रहे हैं तो हमारा टारगेट तो फिर बड़ा आ रहा है। यहाँ पे अगर हम एंट्री बना रहे हैं नॉर्मल और नैरो में तो हमारा टारगेट फिर से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो यही है वाइड रेंज के कैंडल और लो रेंज के कैंडल। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखेंगे तो कौन से कैंडल आपको नज़र आ रहे हैं, वाइड। ठीक है, तो वही सेम वाइड रेंज के ग्रीन कैंडल बड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यानी प्राइस को धकेला जा रहा है। ये 2 बड़े कैंडल आए, धकेला गया, ये बड़ा कैंडल आया, फिर धकेला गया, ये और बड़ा आया, धकेला गया, यानी प्राइस को धकेला जा रहा है। कहाँ तक धकेला गया, किसी सप्लाई जोन तक के लिए धकेला गया। ठीक है, यानी किसी डायरेक्शन में ले जाने के लिए धकेला गया ना, कि वहाँ तक जाए तो वहाँ पे उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑर्डर पड़े हैं वो भरे फिल हो जाएं, और उसके बाद वो जो जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है वो ले जाए। तो यहाँ पे इतनी सी जगह पे ही आपको पता चल रहा होगा कि वाइड रेंज के कैंडल क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन शो कर रहे हैं। यानी अब डे के चार्ट पे चलते हैं। डे के चार्ट पे देखेंगे तो अब क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे वाइड रेंज के कैंडल कौन से हैं, ग्रीन। यहाँ पे कौन सा है, वाइड रेंज का ग्रीन। ठीक है, तो धकेला ही जा रहा है, यानी आपको पुश किया जा रहा है ना ऊपर की तरफ।
यानी ये नीचे तो आया है, देखो रेड कैंडल, वाइड रेंज का है ये भी, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। जरी अभी मैंने आपको कहा था क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो देखिए यहाँ पे इस जगह के ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग आ गई, तो कौन जीत गया? बायर जीत गया। तो बायर तो ले गया ऊपर। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, वो आपका खुलासा आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये वही चीज़ है, यानी इस जगह के ऊपर क्लोजिंग आई है तो प्राइस ऊपर की तरफ ही निकल गया, ठीक है। तो यानी अभी इस डायरेक्शन में देखेंगे तो वाइड रेंज के कैंडल कौन से निकल रहे हैं? ये रेड 2 कैंडल निकले, ये रेड निकला, ठीक है, यहाँ तक आ गया रेड लेके उसी जगह से। यहाँ पे देखोगे तो फिर से सेलिंग का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, यानी प्राइस रुक गया है ना। तो वाइड रेंज के कैंडल कौन से निकल रहे हैं डे चार्ट पे? देखो यहाँ पे भी देखो डे चार्ट पे ये क्या है, रेड कैंडल बड़ा है, बाकी क्या है नॉर्मल और नैरो, यानी इसके साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो रहा है, साइज़ छोटा छोटा है, तो एंट्री इसमें ही प्लान करनी होती है। यहाँ पे देखोगे तो वाइड रेंज का कैंडल कौन सा नज़र आ रहा है? ये वाला। वाइड रेंज का कैंडल कौन सा नज़र आ रहा है? ये वाला, ठीक है। तो नॉर्मल और नैरो में एंट्री बनाई जाती है, वाइड रेंज तो आपकी डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, इतना अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। तो क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे इस जगह के ऊपर क्लोजिंग आ गई, ठीक है, इस जगह के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो जीत का झंडा किसका फिर गया? बायर का, यानी फाइटिंग हुई थी यहाँ पे, तो जीत का झंडा किसने फहरा दिया? आपने महाभारत या कुछ देखा होगा, रामायण वामायण, तो कितने बजे तक फाइट होती थी? सुबह 7 बजे से लेके, यानी सूर्योदय से लेके शाम के सूर्यास्त तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर का जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है ना, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 मिनट, डेली, वीकली, मंथली, तो इसका मकसद क्या है? ये वही मकसद है कि आपका टाइम दिया गया है डेली का, आप लड़ें, फाइटिंग करें, जो टाइम आपको दिया गया है, यानी सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 तक M6 चलता है, या 2:30 बजे, 3:30 बजे से लेकर सुबह के 2:30 बजे तक Forex चलता है, ठीक है। तो ये आपको टाइम दिया गया लड़ने का, उस टाइम के बीच में आपने फाइट करनी है। अब ये 15 मिनट का कैंडल क्या है, यानी आपको 15 मिनट दिए गए हैं फाइट करने के, ठीक है। 15 मिनट दिए गए हैं आपको फाइट करने के लिए, तो आप 15 मिनट लड़ें, तो हर 15 मिनट का ये देखो कैंडल बना हुआ है, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल बना है। अब यहाँ पे 15 मिनट के भी कैंडल वाइड किस साइड के हैं? रेड साइड के हैं, तो रेड साइड का ही मूवमेंट ज़्यादा आना चाहिए। आपने वो लाइन तो सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो ये लाइन यहाँ पे लागू होती है कि ट्रेंड तो नेगेटिव है और उसी डायरेक्शन में बैठना चाहिए। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तब आपकी बात पूरी होती है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं पूरी होती। यानी आपको ट्रेंड का भी पता होना चाहिए कि किस साइड का है। ट्रेंड नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले ट्रेड लीजिए, ठीक है। ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो आप बाइंग साइड की ओर जाइए, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिलहाल आपने जो प्रैक्टिस करनी है वाइड रेंज के कैंडल की चार्ट पे करनी है। कोई मर्जी टाइम फ्रेम ले सकते हो, ऊपर टाइम फ्रेम सारे दिए हुए हैं, ठीक है। 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जो मर्जी टाइम खोलो आप, चाहे 1 मिनट का ही खोलो। 1 मिनट का खोलोगे तो भी उसमें भी दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। अब यहाँ से दिख जाएगा आपको वाइड रेंज के कैंडल नीचे की तरफ है, वाइड रेंज के कैंडल नीचे की तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई, अप साइड वाइड रेंज के कैंडल निकले हैं। नॉर्मल और नैरो में एंट्रियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ऊपर की तरफ धकेला जा रहा है, देखो इस इधर से प्राइस को देखोगे तो धकेला जा रहा है। तो वाइड रेंज का कैंडल क्या कर रहे हैं? आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं और आपको पुश करने का काम कर रहे हैं कि हमें किस साइड जाना है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर वो समझ गए तो आपके लिए बढ़िया है। चलिए दोबारा PPT पे चलते हैं। तो इसमें क्या रहेगा वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता हूँ। फिलहाल समझते हैं अब कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। तो आपने कैंडल पे चार्ट पे पहले इनका प्रैक्टिस करना है। वाइड रेंज के कैंडल, यानी आपको चार्ट दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको नहीं भी दिखता उसको भी दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि आपने वाइड रेंज के कैंडल क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कितने तरह के ट्रेडर होते हैं? 3 तरह के ट्रेडर हैं, सुने होंगे, लेकिन आपने थोड़े बहुत और भी सुने होंगे ये वाले, ठीक है। तो पोजीशनल ट्रेडर होते हैं, जो पोजीशन लेके चले जाते हैं, 5-10 साल चार्ट को देखते ही नहीं है, मतलब चार्ट तो क्या देखेंगे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते ही नहीं है, यानी आपने इन्वेस्ट कर दिया और भूल गए, ठीक है। स्विंग ट्रेडर हो गए, जो थोड़े टाइम के लिए एनालिसिस करके अपना व्यू रखते हैं, जिसमें आपका 3-4 महीने अगर किसी ने होल्ड रखना हो तो उसमें स्विंग ट्रेडर उसको बोला जाता है। डे ट्रेडिंग आपका रोज़ की दिहाड़ी मजदूरी वाला काम हो गया कि डे ट्रेडर कर रहे हैं, ठीक है। इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है?
इन तीनों में से बेस्ट स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर ही हैं, क्योंकि इनके पास ही इनकी फंड ग्रोथ होती है। डे ट्रेडिंग में तो आप अपनी माइंड साइकोलॉजी से ही भिड़ते रह जाते हैं, आप अपना फंड ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जो ट्रेडिंग करनी चाहिए वो आपको पोजीशनल और स्विंग के ही ज़्यादा करनी चाहिए। उसमें आपकी फ़ंड की ग्रोथ होएगी, मेंटली स्ट्रेंथ मजबूत रहेगा, स्ट्रेस भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो आपके लिए यही बेस्ट है। और 70% मार्केट आपका साइडवेज रहता है, 30% ही मूवमेंट आता है। यानी मैं आपको इसका भी खुलासा कर दूंगा अभी। फ़िलहाल आप समझिए कि कितने तरह के ट्रेडर होते हैं। एक तो पोजीशनल ट्रेडर होता है, एक स्विंग ट्रेडर होता है, ठीक है, एक डे ट्रेडर होता है, एक स्कैल्पर होता है जो छोटे टाइम में अपना एनालिसिस करके फटाफट एंट्री ले लेता है। अभी ये वाले ट्रेडर और होते हैं जिनकी माइंड साइकोलॉजी थोड़ी सी हिली हुई होती है। बुल ट्रेडर कि मुझे तो सिर्फ बाइंग ही करना है, पास सेल करना ही नहीं है। ठीक है, एक बेरिश ट्रेडर होता है, यानी गिराने ही गिराने हैं, अपन तो बाइंग से मतलब नहीं, चाहे बाइंग चल रही है फिर भी गिराने में लगे हुए हैं। ठीक है, एक इस तरह के ट्रेडर होते हैं, इनकी थोड़ी सी माइंड साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई होती, तो मार्केट में इनको थोड़ा सा झटका लगता ही लगता है। यानी इनके ट्रेंड में गया है फिर तो कमा लेंगे, अदरवाइज़ ट्रेंड के अगेंस्ट गया है तो ये मार्केट से बाहर या लॉस खाते रहेंगे। ठीक है, एक होता है रन पुल बैक ट्रेडर और साइडवेज ट्रेडर। सुना किसी ने? मुझे लगता है किसी ने सुना होगा, सिर्फ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडर सुने होंगे। ठीक है, लोग सिखाते ही वही हैं। तभी मैंने आपको कहा है मेरा जो कोर्स है बिल्कुल अलग है, मैं साइडवेज को भी प्ले करना सिखाता हूँ और साइडवेज ही सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। जब मार्केट में 70% चलता ही साइडवेज है तो साइडवेज को क्यों ना खेला जाए। साइडवेज का खेलना बहुत ही बढ़िया है, आपको पता ही नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि एक तो रेंज डिसाइड होती है, एक तो रेंज डिसाइड होता है कि इसमें ही खेलेगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो अलग चीज़ रहेगी ना, लोग खेलते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, इसी चक्कर में तो वो फंस जाते हैं। उनको ट्रेडिंग सीखनी नहीं है, उनको तो बस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। इसके ऊपर गया तो वो, इसके नीचे गया तो सेल, और यहाँ से अगर ट्रैप हो गए तो दोनों साइड के गए, उनको पता ही नहीं होता। तो साइडवेज वैसे तो सबसे बढ़िया होता है, उसको खेलने का तरीका क्लास में सिखाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें वो नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हिडन रहेंगी तभी तो कोर्स की वैल्यू बनी रहेगी। अगर सारा कुछ ही आपको फ्री में मिल गया तो फ्री के कंटेंट की तो कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो फ्री में सीखना बंद करें। सीखना हो तो एकेडमी का नंबर ऊपर दिया हुआ है, पूरी डिटेल हासिल करें। आपको क्या सिखाया जाएगा आपको खुद नहीं पता, 5,000 3,000 का बंदा आप बन जाओगे। ठीक है, और किसी काम में जाओगे तो इतनी जल्दी आपको सक्सेस नहीं हासिल होती। तो वो बोलते हैं ना कि पहले साल खट्टी फिर बट्टी फिर चट्टी, ऐसा वाला काम चलता है। लेकिन यहाँ पे तो लोगों को लगता है कि आज ही पैसे डालें, आज ही कमा लूँ मैं लाखों करोड़ों रुपया, आज ही मेरा काम हो जाए। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप मार्केट नहीं सीखोगे ऐसा कभी नहीं होगा। सब आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे और आपकी ट्रेडिंग ख़राब होती चली जाएगी। ठीक है, और आप अपना फंड भी ख़राब कर लोगे। फ़िलहाल ऐसे स्कैमरों से दूर रहें जो आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी सिखाने पर तुले हुए हैं। आपको भी नहीं पता कि आपको ऐसा बताया जा रहा है तो ही आप स्ट्रेटेजी पूछ रहे हो। स्ट्रेटेजी मैंने पहले भी बताया है, उन्हीं के लिए है जिसको कई साल हो गए हो मार्केट में। ठीक है, और कोई नई ट्रिक आ गई हो उसको ना पता हो तो उसके लिए पेड करके फिर वो सीखा जा सकता है। अदरवाइज़ बिगिनर हो तो शुरू से ही कोर्स करो, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, 3 तरह के ट्रेडर होते हैं, मेन, पोजिशनल, स्विंग और डे ट्रेडर। और ये थोड़े बहुत और ट्रेडर हैं, ये भी ट्रेडर हैं। तो स्कैल्पर ट्रेडर भी होता है, बुल ट्रेडर भी होता है, बेरिश ट्रेडर भी होता है, रन पुल बैक ट्रेडर भी होते हैं और साइडवेज ट्रेडिंग ट्रेडर भी होते हैं। जिसने नहीं सुना वो हम आज देख ले कि साइडवेज भी ट्रेडर भी होते हैं जो साइडवेज को ही प्ले करते हैं। ठीक है, और साइडवेज ही सबसे बढ़िया होता है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 70% आपका साइडवेज रहता है और 30% आपका मूवमेंट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग ही और डे ट्रेडिंग ही पोजिशनल करनी चाहिए। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक लाइव एग्जांपल के साथ या अपनी लाइफ के साथ इसको जोड़ के बताऊँगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। यानी आप
गलत तरीके से मार्केट में उतर रहे हो, वो तरीका ही आपका गलत है। यानी आप उतरते हो डे ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट लेके, डे ट्रेडिंग मैं करूँगा, दिहाड़ी मजदूरी करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करिए आपने एक बाइक ले लिया, टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, अलमीरा ले ली, ठीक है, बेड वेड सब ले लिया, रखोगे कहाँ? सड़क पे। यानी आप एसेसरी इकट्ठा कर रहे हो लेकिन आपके पास रखने की तो जगह है ही नहीं, समझ रहे हो? आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने एसेसरी इकट्ठी कर ली, तो इनको रखोगे कहाँ? सड़क पे। ये तो तूफान आया, अंधेरी आई, ये तो ख़राब हो जाएंगे सारे। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? यानी आप मकान बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक प्लॉट लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। बिल्डिंग बाद बनाने के बाद अपने मतलब 3 मंजिला 2 मंजिला जो भी आपने बनाना है, उसके बाद एसेसरी इकट्ठी करते हैं। कोई घर में टीवी लगाएंगे, कोई फ्रिज लगाएंगे, कोई मोबाइल लेके आएंगे, कोई, ठीक है, कोई गाड़ी लेके आएंगे, कोई सोफ़ा लाएंगे, कोई अलमीरा लाएंगे, कोई डाइनिंग टेबल लाएंगे, कोई बाइक वगैरह ले आएंगे, तब इकट्ठा करोगे तो बढ़िया है ना। तो आपकी शुरुआत ही यहीं से हो रही है। तो वही मैंने आपको कहा, सड़क पे पड़ा रहेगा तो ख़राब ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए? वो आपको पोजीशनल और स्विंग से ही करनी चाहिए। डे ट्रेडिंग की तरफ मत जाइए स्टार्टिंग में मत जाइए। मेरा कहना मान लीजिए, स्टार्टिंग में डे ट्रेडिंग मत करिए, पोजीशनल और स्विंग से शुरुआत करिए, सबसे बढ़िया है। और फंड की ग्रोथ ना करते भी महीने के 25-30 हज़ार तो नॉर्मल निकलेंगे और बिना टेंशन के ही। पर वो काम कब होगा? सीखने के बाद, ठीक है, वो भी आसान तरीके से जिसमें स्ट्रेस नहीं है। नहीं तो लोग डे ट्रेडिंग करके स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, ठीक है। सेबी खुद बोलते हैं कि 95% लोग फेल हैं, ठीक है, मार्केट में 95% लोग फेल हैं। रीज़न क्या है उसका? नॉलेज की कमी है। पीपल स्टार्टिंग डे ट्रेडिंग से कर लेते हैं, ठीक है। इक्विटी मार्केट का मतलब क्या है? इक्विटी मार्केट का मतलब कंपनी बोलती है कि हमारे साथ हिस्सेदारी बनो, कंपनी के हिस्सेदार बनो, शेयर लो, उनके कुछ हिस्सा लो। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, यानी उसका शेयर ऊपर जाएगा तो आपको भी बेनिफिट है, नीचे गया तो लॉस है, ठीक है। तो वो हिस्सेदारी के लिए इनवाइट करते हैं, ना कि आपको डे ट्रेडिंग के लिए इनवाइट करते हैं कि आप हमारे अकाउंट में आके या फिर उसके अंदर आके डे ट्रेडिंग करते रहो शेयर के अंदर, ठीक है, और वहीं लॉस प्रॉफिट करके अपना जाते रहो। तो उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलें। तो इसको हम लाइफ के साथ जोड़ते हैं ताकि आपको ईजी लगे। जो पोजीशनल ट्रेडिंग है वो आपका समझो प्लाट है। सबसे पहले प्लाट लेना है, यानी पोजीशनल ट्रेड लेने हैं, फिर इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग से, ठीक है, फिर डे ट्रेडिंग पे आना है। यानी जब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए ना अच्छे से, तब डे ट्रेडिंग में उतरो। फिर आपके लिए मार्केट एक ATM मशीन बन जाएगा। जब भी आपने मार्केट में ट्रेडिंग करी तो आपका पैसा मिनट में बाहर, लेकिन उसको टाइम लगेगा ना। कोई एक दिन में तो डॉक्टर बनता नहीं है। डॉक्टर बनने में कितने साल लग जाते हैं? लगते हैं ना। या एडमिशन लेते ही ऑपरेशन करना शुरू कर देगा कोई डॉक्टर? नहीं करेगा ना। आप करवा लोगे? मुझे तो नहीं लगता आप करवाओगे। करवा लोगे तो वो आपकी मर्जी है, करवा के देख लो बॉडी आएगी कि डेड बॉडी आएगी, समझे। तो वो आपने डिसीजन लेना है कि आपने शुरुआत कहाँ से करनी है। आप समझ लीजिए कि आपने पोजीशनल से ही शुरुआत करनी है और स्विंग भी शुरुआत करना है, उससे आपकी फ़ंड की ग्रोथ हो जाएगी। और मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट का खेलने का तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह ट्रेडिंग में उतरना चाहिए और कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे लगानी चाहिए। और वो तरीका मेथड मैं क्लास में ही डिफ़ाइन कर पाऊँगा, या ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ही डिस्क्राइब करता हूँ बड़े अच्छे से, ताकि उनको समझ आए और वो अपनी फ़ंड की ग्रोथ भी कर रहे हैं, ठीक है। और स्कैल्पिंग लास्ट पार्ट है, ठीक है। जब आपकी आइज़ फुली ट्रेंड हो जाएं तब इसकी तरफ जाएं। यानी छोटा रिस्क 1:1 या 1:2 का ही टारगेट रहता है इसमें। स्कैल्पिंग में बहुत फास्ट डिसीजन लेने की आपकी क्षमता हो तभी इसमें स्कैल्पिंग में उतरें। कई कहते हैं मेरे पास आते ही यहाँ पे एडमिशन ले, तो मुझे तो स्कैल्पिंग सिखा दो, बस स्कैल्पिंग सिखा दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको डे ट्रेडिंग नहीं आती, आपको पोजीशनल ट्रेड नहीं आता, आपको स्विंग नहीं पता, आप सीधा कह रहे मैं स्कैल्पिंग सिखा दूँ। अरे स्कैल्पिंग में तो तुम्हारे पैसे चले जाएंगे। बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है, बहुत फास्ट मूवमेंट पकड़ना होता है। पहले तो तुम एंट्री गलत कर दोगे, एंट्री गलत होगी तो तुम्हारा पैसा वैसे ही चला गया, ठीक है।
तो जल्दबाजी ना करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, वही आपके लिए सबके लिए बढ़िया है, वरना आप लुट जाओगे। डे ट्रेडिंग अवॉइड करें तो बहुत ही बढ़िया है, और जो मैं इस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको चेक करें, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो आपको मैंने बताया कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आगे धीरे धीरे बता दूंगा आपको। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको कंटेंट अगर ज़ोरदार लग रहा है और इतना टाइम हमारा भी लग रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए मेरा कंटेंट इतना ही रहेगा। बाकी मैंने एनालिसिस वीडियो भी डाला हुआ है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। वीकली मैं एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, तो आप अपने उस पर लेवल ड्रॉ करके ट्रेड ले सकते हैं, लेना चाहें तो। वरना मेरी तरफ से तो कोई एडवाइस नहीं है कि आप ट्रेड लें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो फिर आप ट्रेड कैसे लेंगे। ना आपको रिवर्सल का पता, ठीक है, ना आपको रन पुल बैक का पता। तो आप उसे खाली एनालिसिस के लिए, खुद के एनालिसिस के लिए देखें कि अगर इन्होंने बाय सेल यहाँ इस एरिया से दिया है तो क्यों दिया है, और वो क्यों का जवाब इंस्टीट्यूट में मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें एकदम से तो बता नहीं सकता, और आप इतनी कैपेसिटी नहीं रखते जो मेरी बात को समझ भी जाएं और हजम भी कर जाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरी राम राम, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट ला के आपको वीडियो में डाल सकें। तो जिन्होंने सीखना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया ही हुआ है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं, बाहर अंधेरी भी बहुत आ रही है, तो चलते हैं। आज संडे भी है, बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना ज़रूरी है, फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और टाइम टाइम पे इस लाइन में ब्रेक भी लेने होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक डायरी पे नोट कर लीजिए, इस लाइन में जुड़े रहना है तो आपको ब्रेक लेने बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेक नहीं लोगे तो आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे। फ़िलहाल 2 साल 2.5 साल हो गए इंस्टीट्यूट खुले भी, मैं भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। फ़िलहाल मुझे भी एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, ताकि मैं एक बाहर का टूर लगा सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बार। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सभी को, बाय। हाँ जी, बाय सभी को, ठीक, ओके।